प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। केंद्र में हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी। शहनवाज हुसैन जी, किस तरह देखते हैं 100 दिन के कामकाज को? ये 100 दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे दिन के तौर पे लिखे जाएंगे। जो अंधेरा था 10 साल से, जिस सरकार पर कोई यकीन नहीं था, वो सरकार बदली, नरेंद्र मोदी जी आए, देश के लोगों ने उन पर यकीन किया है, विश्वास किया, और वो विश्वास पर 100% खड़े उतरे हैं। जिस तरह से इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, जिस तरह से पहले 100 दिन के अंदर ही SIT बना दी काले धन के लिए, पूरे देश के लिए एक जनधन योजना गरीबों के लिए लेकर आए। ये सारी योजना जो है वो देश के अंदर आज इस तरह की स्थिति बनी है कि लोगों को यकीन है, विश्वास है, लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, और वो खड़े उतरे हैं। हमने विदेश नीति में बड़ा परचम लहराया है। जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा है जनता की, जिस मैंडेट के साथ ये सरकार सत्ता में आई है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो बातें की गई, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो या फिर अब अन्य बड़े मेगा प्रोजेक्ट की बात हो, सभी को घर देने का वादा हो, तो इन पर तेजी से काम करना एक चुनौती होगी, क्योंकि वादे बहुत बड़े बड़े हैं। वादे बड़े नहीं हैं, वादे यकीन के हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं पहले वो तैयार कर लेते हैं मैप, तब कहते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि कोई भी ऐलान कर दिया और उसका कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तब जाकर उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उन्होंने पूरी मजबूती से इस काम को किया है, और जो भी वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे, देश की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। उन्होंने कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दीजिए। तो जब 60 महीने पूरे होंगे तो वो काम जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी 60 महीने में कर देंगे। ये थे बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, जिनका कहना था कि 100 दिन ऐतिहासिक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्र सरकार के, और 60 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार वो कर दिखाएगी जो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारें 60 साल में नहीं कर पाई। कैमरामैन मोहम्मद फाजिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली।